हिमालय की गोद में बसे रामनगर गांव में जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, तब अमित अपने पुश्तैनी घर की ओर बढ़ रहा था। वह अभी अभी शहर से अपने गांव आया था, कम से कम 6 साल पहले। उसके पूर्वजों का एक काला सच जो उसके गांव और उसी घर में दफन था। अमित अपने घर पहुंचता है और अपने कमरे में होता है। फिर उसके दादाजी का लड़का उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे अमित, तू आ गया शहर से। चलो अच्छा हुआ, अब हम नया साल धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ सोहन भैया, बताइए क्या बात है। मैं तो आ गया हूँ गांव से, लेकिन बताओ आप क्या कहना चाहते थे। एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे रात को घर से बाहर न निकलना। बस हम सुबह नया साल मना लेंगे, ठीक है? पर मगर क्यों? मैं तो रात को नया साल मनाने का सोच रहा था, और वैसे भी नया साल तो रात के 12 बजे ही होता है। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूँ सोने। अमित के मन में सोहन की बातें उसे परेशान कर रही थी। फिर भी वह उन सब बातों से अनजान था। उस गांव में कड़ाके की ठंड थी, मौसम मानो जान लेने को। वहीं दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और उनकी आवाज गांव के सन्नाटे को तोड़ रहे थे। वहीं पर एक चुड़ैल नजर आती है, जो सफेद बालों वाली और आंखें मानो ज्वालामुखी हो। वह चुड़ैल उसी अमित के घर के पास आ जाती है। अमित अपने मन के ख्यालों को रोक नहीं पा रहा था और वह सोचता है बाहर जाऊं कि ना जाऊं। फिर वह उठकर उस घर के कमरे से बाहर जाने लगता है। उसके मन में अभी भी वह विचार दौड़ रहे थे। जैसे ही वो घर के बाहर आता है, चुड़ैल एकदम उसके पीछे थी, मानो उसके साथ साथ चल रही हो। जैसे ही अमित सामने देखता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर होता है। चुड़ैल उसके सामने थी। वह देखने में इतनी डरावनी थी। वह अमित को एकटक निहारे जा रही थी और अमित वहां से भागने की कोशिश करता है। वह बहुत ही ज्यादा रफ्तार में दौड़ने लगता है। चुड़ैल ने उसके ऊपर जादू बांध दिया था, जिससे अमित दौड़ तो रहा था, लेकिन वह जरा भी आगे नहीं जा पा रहा था। अमित थक जाता है और वह सब देखकर उसे लगता है कि वह एक सपना देख रहा है। फिर वह चुड़ैल की तरफ देखता है और उससे बोलता है, ना, तुम जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो अपने गांव आया था नया साल मनाने। तुम मुझे छोड़ दो मुझे। अमित, नया साल जिंदों के लिए होता है, मरे हुओं के लिए नहीं। तुम्हारा समय ठहर चुका है। तुम इसी साल में कैद हो चुके हो। अब तुम्हारे शरीर से खून की बूंदें निकलेंगी और मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी अमित, जिंदा मार दूंगी। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्यों मारना चाहती हो मुझे? करीब 6 साल पहले इसी गांव में अकाल पड़ गया था। तब तुम्हारे दादाजी गांव के सरपंच थे। उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी ने कहा
कि गांव की काली माता नाराज हो गई है। हमें गांव में किसी व्यक्ति की बलि देनी होगी। तब तुम्हारे दादाजी ने मुझ बेसहारा औरत को उस मंदिर में ले जाकर मेरी बलि दे दी। तभी से मैंने तुम्हारे दादाजी को श्राप दिया था कि तुम्हारी जो भी पीढ़ियाँ आएंगी उन सबको नए साल में इसी वक्त में इसी साल में जान से मार दूंगी और तुम्हारा समय भी उसी समय पर ठहर जाएगा 11:59 पर। अब तुम्हारा समय हो चुका है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता अमित। वह चुड़ैल अपनी शक्तियों से अपना जादुई हथियार मंगाती है और अमित के छाती में अंदर तक घुसा देती है। अमित खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है और अमित की मृत्यु हो जाती है। अब उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। वह चुड़ैल हवा में उड़ती जाती है और अपने दांतों को किटकिटाते हुए वह गांव के कोहरे के साथ उस धुएं में कहीं गायब हो जाती है।